जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। YouTube पर पहली बार वायु तत्व के यानी प्रमुख, वैसे तो वायु तत्व के सभी होते हैं, लेकिन ये वायु देव से रिलेटिव बैताल साधना पूरे YouTube पर खंगाल लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगी। वायु बैताल साधना, वायु वीर बैताल साधना ये है, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीर्थ त्योहार, सत्संग, प्रवचन एवं राष्ट्रवादी खबरें आप तक पहुंचा रहा हूं और आगे भी पहुंचाता रहूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ भाइयों ने मुझे बधाई दी है 15,000 सब्सक्राइबर होने की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके ही कारण तो मैं 15,000 सब्सक्राइबर का परिवार वाला हूँ। आप लोग नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ आपके बिना। आप लोग हैं, आप लोगों की बदौलत मैं हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा चैनल, हमारा संगठन और स्वयं मैं आपके कारण ही हूँ। आप नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब हमारा परिवार हैं और मैं आप सबका हूं। हम कभी केवल आपको सब्सक्राइबर नहीं मानता हूं, मैं अपना परिवार मानता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, दर्शक, सब्सक्राइबर तो सभी यूट्यूब पर मानते हैं, लेकिन मैं अपना परिवार मानता हूं और आप सब मेरे परिवार के हो और आगे भी मेरे परिवार के रहोगे। और आप मुझे प्रेम भरपूर दे रहे हो, मैं ये भी मानता हूं और जानता हूं। भले यूट्यूबर ने चैनल हमारा फ्रीज किया, कुछ जिहादियों ने करवाया फ्रीज, स्ट्रिक लगवाई चैनल पर, चैनल हैक भी किया, लेकिन आप लोग मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर 15,000 सब्सक्राइबर हैं तो मानो 30,000 मेरे हाथ हैं। मैं कभी दो हाथ का अपने को नहीं समझता हूँ। 30,000 मेरे हाथ हैं, 15,000 सब्सक्राइबर हैं तो, और तो 15,000 से भी ऊपर हो गए हैं कुछ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए आपको बता दूं, हिंदू भाई बहनों को जागना पड़ेगा। यूपी के सीतापुर की घटना 21 अक्टूबर सुदर्शन चैनल पर मुझे पता चली खबरों में। जिहादी रोज पॉलीथीन में बाथरूम करके और किराने की दुकान पर 5 बजे सुबह रोज फेंकता था। आप लोग कहेंगे कि ये तो बहुत अजीब बात है, बाथरूम कोई पन्नी में करेगा, पन्नी को फिर दुकान पे फेंकने जाएगा। लेकिन जी हाँ, ऐसा ही हो रहा था सीतापुर में, यूपी में सीतापुर में। सीसीटीवी फुटेज से पकड़ा गया। तो वहां जिहाद हर प्रकार की चल रही है, छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे जैसे जो लोग हैं
उसी तरीके की वो जिहाद कर लेते हैं। एक थूक जिहादी भी पकड़ा गया, ये भी पता चला सुदर्शन चैनल पर। फलों में थूक मिला के मतलब लगा के बेचता था। हरिगढ़ में पकड़ा गया थूक जिहादी। फलों में थूक थूक के फल दे रहा था हिंदुओं को देता था, ध्यान रखना, हरिगढ़ में, यूपी में। और भी हर प्रकार की जिहाद चल रही है। और बहनें लव जिहाद में फंसती थी, अब तो भाई भी लव जिहाद में फंसने लगे हैं हिंदुओं के। उनको लव जिहाद में फंसा के फिर उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। और ईसाई अपने लिए लगे हुए हैं। ईसाइयों का भी आजमगढ़ में भंडाफोड़ हुआ है, पकड़े गए धर्म परिवर्तन कराते हुए, जिसमें नाम तो उनके हिंदुआने हैं लेकिन उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। कुछ ऐसे सुअर थे जो पकड़े गए आजमगढ़ में यूपी के। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब सोचना पड़ेगा। यानी बच्चे के जन्म से पहले ही हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र चालू हो जाते हैं। और हर प्रकार की हर सीढ़ी में अलग अलग आपको षड्यंत्र मिलेंगे। गर्भावस्था से लेकर, बचपन से लेकर, थोड़े बड़े होते हैं तब तक, फिर थोड़े और बड़े होते हैं तब के अलग षड्यंत्र। देखो, फिल्मी दुनिया से बर्बाद करना, फिर कार्टून दिखा के बच्चों को बर्बाद करना, फिर लव जिहाद जैसी घटनाएं, ऐसी कहानियां, किस्सा दिखा के बर्बाद करना, मतलब नशे की आदत डालना। हर प्रकार से हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र चल रहे हैं ईसाइयों और मुसलमानों की तरफ से। तो ये बात समझनी पड़ेगी आपको और जागना पड़ेगा। और हिंदू एकजुट होंगे तभी बचेंगे। बांग्लादेश के वीडियो आपने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो कुछ वीडियो तो मीडिया पर हैं, टीवी पर हैं। एक ही घर में 6 या 8 सदस्यों को एक ही साड़ी से सबको फांसी लगाई गई, महिलाओं को और पुरुषों को। और ऐसे भी वीडियो हैं कि एक नाबालिग लड़की, उसके बाप को खंबे से बांधा गया, भाई को बांधा गया, सभी पुरुषों को लाइन लाइन करके खड़ा करा गया बांध के, और उसके सामने उस नाबालिग बच्ची से 16 लोगों ने, 18 लोगों ने बलात्कार किया उसके सामने। और उसके बाद में पुरुषों को मारा गया, फिर स्त्री को तड़पा के उस नाबालिग को मारा गया, फिर पुरुषों को मार दिया गया बाद में जान से दिखाने के बाद। ये तो वीडियो हैं, सुदर्शन चैनल पर मुझे पता चले जनमत में 21 अक्टूबर को। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो जागिए। आप जब सुरक्षित होगे, जब सनातन बचेगा तभी आप बचोगे, यह ध्यान रखो। आप ये मत सोचो कि बांग्लादेश में हो रहा है, एक हिंदू कह रहा था हमारे भारत में, वो तो बांग्लादेश में हो रहा, उससे मुझे क्या मतलब। अरे मूर्खता से अब तो बाहर आओ। बांग्लादेश वाले भी किसी दिन यही सोचते थे कि अफगानिस्तान में हो रहा है, यहाँ नहीं हो, मुझे कोई मतलब नहीं। अफगानिस्तान में भी सोचते थे, जब पेरिस में हुआ था तो पेरिस में हो रहा है, यहाँ नहीं होगा। जो ईरान आज बन चुका है, पेरिस पहले। और फिर अफगानिस्तान के भी, जब अफगानिस्तान में हुआ तब लोग पाकिस्तान में और बांग्लादेश में भी सोचते थे कि यहाँ हमसे दूर है, अभी हमसे कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान में भी हुआ तो बांग्लादेश, ढाका में भी सोचते थे अरे ये तो दूसरे देश की बात है, हमको क्या मतलब। ढाका में जब हुआ तो भारत के लोग सोचते हैं कि हमको क्या मतलब, अभी तो बांग्लादेश में हुआ। कश्मीर में जब हुआ तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में लोग सोचते थे कि हमसे दूर हो रहा है। अरे भाई, तुम्हारे घर तक आना है नंबर, कहां भूल गए? तुम्हारा नंबर आना है। तुम्हारी मां, बहन, बेटी, पत्नी, इनका बलात्कार तुम्हारे आंखों के सामने होना है। अगर तुम नहीं जागे तो कहां भूल गए? क्यों भूल गए? क्यों सो गए इतना? जाग जाओ। मैं आपकी हित की बात कर रहा हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं आपसे, लेकिन मुझे दया आती है, मुझे दुख होता है। अगर आपकी मां, आपकी बहन, आपकी बेटी, तो वो मां बहन मेरी बेटी भी है, आपकी पत्नी है, मेरी बहन है वो, इसलिए मुझे दिक्कत होती है।
इसलिए मुझे चिंता आ गई कि आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपकी मां का बलात्कार आपके सामने ना हो, इसलिए मैं आपको जगाना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जागो, समझो। अब मैं आपको बता दूं वायु बैताल की साधना। वैसे तो देखो वायु प्रधान तत्व होता है इनमें, जो भी प्रेत आत्माएं होती हैं उनमें वायु प्रधान तत्व होता है, तभी वो आकाश में गमन कर सकती हैं। लेकिन ये स्पेशल वायुवीर साधना है, वायुवीर बैताल। वायुवीर तो आपने नाम सुना होगा, वायुवीरा, लेकिन वायु बैताल की साधना मैं बता रहा हूं यहां पे। ये पूरे यूट्यूब पर अभी तक नहीं है, मुगलिया शासन में नष्ट कर दी गई थी। मुगलिया शासन में बहुत षड्यंत्र हुआ, बहुत किताबें, बहुत पूजा पद्धति सनातनी नष्ट की गई। तो वायुवीर बैताल मुगलिया शासन में साधना नष्ट कर दी गई, जो आज मैं बताने जा रहा हूं। इनको कोई बांध नहीं पाता है, इनको कोई पकड़ नहीं पाता है, इनको कोई रोक नहीं पाता है। इनका भक्त, इनका सेवक जो होता है वो जैसा चाहता है वैसा ये करते हैं। वायुवीर बैताल संसार में कहीं जा सकते हैं, दूसरे लोक में भी जा सकते हैं, जैसे अंतरिक्ष में कहीं भी, चंद्रलोक आदि। तो कहीं इनको भेजा जा सकता है, कहीं से कुछ मंगवाया जा सकता है, कहीं कुछ रखवाया जा सकता है, और कोई भी सुख, कोई भी ऐशो आराम की वस्तुएं इनसे प्राप्त की जा सकती हैं। किसी को भी विध्वंस कराया जा सकता है इनकी साधना से। तो साधना कैसे करें? साधना देखिए, आप बाग बगीचा में करें, कोई दिक्कत नहीं, पर्वत पर करें, खुले आकाश के नीचे करना चाहिए। कमरे में भी अपने वैसे कर सकते हैं, अगर थोड़ा खिड़की हो खुली, वैसे आकाश के नीचे खुले करें, ज़्यादा अच्छा। छत पर करें बैठे के, कोई दिक्कत नहीं। वायुवीर बैताल साधना। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग जो हमारे आश्रम का पता जानना चाहते हैं, हमसे कॉल कर लेना, कॉल पे सब बताऊंगा। नंबर दिया है इसमें 9305 63 71 73, यही नंबर है मेरा। और जो मेरे शिष्य हैं उनको मैं प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करता हूं। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई सच्चा प्रेम करे, आपके प्रेम की कीमत समझे, तो आप मुझसे प्रेम करके देखिए। मैं अपने प्रेमी भाई बहनों के लिए समर्पित रहता हूं, प्राणों से भी। आजमा के देखिए, कहने से कुछ नहीं होता है, ठीक। तो इनकी साधना रात्रिकालीन होती है, और साधना काल में आप लाइफ टाइम के लिए शाकाहारी बन जाएं, हमेशा के लिए। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। इनकी साधना से आप अपने को वायु में विलीन कर सकते हो, वायु की तरह आप आकाश में कहीं भी जा सकते हो, ये आपको कहीं भी ले जा सकते हैं। यानी वायु गमन साधना जिसको कहते हैं, वो इनकी कृपा से प्राप्त हो जाती है, वायुवीर बैताल साधना से। पहले तो यही सब कुछ ला के देंगे, यही सब काम करेंगे। अगर मान लो आपको जाना है वायु वेग से, आकाश गमन करना है, वायु गमन करना है, तो आप इनकी कृपा से कर सकते हो। दीक्षा लेके साधना करनी चाहिए। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए समर्पित रहे, तभी साधना में सफलता मिलती है। एक पंडित जी ने हमारे पास फोन किया, बोले कि मैं गुरु ही बना चुका, बहुत गुरु बना चुका जीवन में, जब मैं गुरु ही बनाता रहूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा। अरे भाई, आपको एक भी गुरु नहीं मिला है। जिस दिन गुरु बना लोगे ना, उस दिन आपको दूसरा गुरु बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन गुरु की परिभाषा आप नहीं जानते हो कि गुरु होता कैसा है। आपने बस पैसा दिया, गुरु बना लिया, दूसरे को पैसा दिया, गुरु बना लिया, तीसरे को पैसा दिया, ऐसे हजारों बनाते रहो, करोड़ बना लो, तब भी कोई कल्याण नहीं कर पाएगा। पंडित जी, एक पंडित जी ने फोन किया था हमसे, तो हमने उनको समझा कि ये टाइम पास है, हमने फिर उनका काट दिया नंबर, ज़्यादा बात नहीं की। तो कहने का मतलब मेरा कि देखो, मैं तो एक राष्ट्रीय संत हूँ, लेकिन फिर भी आप सबकी सेवा करता हूँ, और मैं कभी नहीं घमंड करता कि मैं राष्ट्रीय संत हूँ, मैं आप सबका सेवक हूँ, आप सब हमारे हो। अरे भाई, मैं तो आप सबके चरणों का सेवक मैं अपने को मानता हूँ, और मैं क्या बताऊँ। फिर भी अगर आप हमसे फ़ायदा नहीं उठा सकते हो, तो फिर मैं आपका दुर्भाग्य कहूँ कि सौभाग्य कहूँ, मुझे नहीं पता। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो इनकी जाप करना पड़ता है,
वैसे 1.25 लाख तो कम से कम करना ही चाहिए जाप इनका, लेकिन वैसे 6 महीने या 1 साल में इनकी सफलता मिलती है सात्विकी विधि से, और तामसी विधि से 6 महीने में मिल जाती है सफलता। सात्विकी विधि से 1 साल लग सकता है, 1 से ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन मिलती है निश्चित 100% मिलती है। तो जाप करें, जाप का 10 हवन करें, हवन का 10 तर्पण करें, तर्पण का 10 मार्जन कर दें, मार्जन का 10 पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें, और साधना में जो प्रसाद रखेंगे खोया की मिठाई का, फलों का, तो साधना के बाद प्रसाद खुद खा लिया करें। देसी गाय के घी का दीपक जलेगा साधना काल में। और साधना में आप अगर संभव हो तो बिना सिले वस्त्र पहने, ज़्यादा अच्छा रहेगा। साधना काल में कोई गड़ा, गंडा, ताबीज ना पहने तो ज़्यादा अच्छा है। साधना जिस समय कर रहे हों उस समय, बाद में अपना पहन लें, साधना पूरी करने के बाद उतार के रख दें साधना के समय। बिना सिला हुआ कपड़ा पहने तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बिना सिला नहीं है तो सिला हुआ भी पहन सकते हो, लेकिन बिना सिला ज़्यादा लाभदायक होगा। और इनके कई मंत्र मेरे पास, इनका यंत्र भी है। कुछ विधि में दीक्षा लेने पर बताऊंगा, दीक्षा लेंगे जब आप लोग, तो आप करिए साधना, लाभ उठाइए, और आप सबका चैनल है, आगे बढ़ाइए, जन जन तक पहुंचाइए। सनातन धर्म की आवाज़ है इसलिए, और जागते रहिए, जगाते रहिए आज के लिए। और मैं बता दूं आपको कि मैंने चैनल केवल इसलिए बनाया कि चादर फादर के चक्कर में लोग ना पड़ के सनातन में बने रहें, सनातन को ना छोड़ें, सनातन को स्वीकार करते रहें, सनातन को सर्वश्रेष्ठ माने। सर्वश्रेष्ठ है सनातन, इसलिए मैंने कोई रुपए कमाने के लिए चैनल नहीं बनाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, व्यवहार अरबों रुपए देके आप नहीं कमा सकते। हम व्यवहार कमाना चाहते हैं, और व्यवहार कमाना चाहते भी हैं, व्यवहार कमाना जानते भी हैं, और व्यवहार ही कमाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।